यहाँ पर मौजूद मैं रोहित जी का और स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने संतों के बीच में मुझे भी आमंत्रित किया है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मौका मिला है कि 4 सितंबर 1997 को दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में जब हम और गिरिराज जी युवा मोर्चा में थे, हमारा पुराना साथ है, गिरिराज और शाहनवाज नाम जो है आपको अलग अलग लग रहा हो, लेकिन हम लोग बहुत बचपन के मित्र हैं और एक बड़ा सम्मेलन हमने किया था। वो सम्मेलन तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में हुआ और सम्मेलन में एक ही प्रस्ताव हमने पारित किया। उस सम्मेलन का भाव देखें, उस वक्त का माहौल देखें। अयोध्या आंदोलन के बाद का ये कार्यक्रम था। पूरे देश से मुस्लिम युवाओं को हमने बुलाया था। युवा मुस्लिम सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता का नाम श्री लाल कृष्ण आडवाणी था। उन्होंने उद्घाटन किया युवा मुस्लिम सम्मेलन का। उसके अंदर मुख्य अतिथि सिकंदर बख्त थे। मुख्य समापनकर्ता श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसकी युवा मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता साध्वी उमा श्री भारती, मेरी बड़ी बहन, मेरी गुरु कर रही थी और संयोजक का नाम शाहनवाज हुसैन था। आज तक मैंने पोस्टर बनने को दिया, लोग साधन की कमी होती थी, एक पोस्टर वाले को मैंने सब नाम लिख के दे दिया। उसने चारों पांचों नाम एक ही बोल्ड अक्षर में लिख दिया और वो लगाया बीजेपी के दफ्तर पर। प्रमोद महाजन जी मिले, उन्होंने कहा ये कौन सा कार्यक्रम कर रहे हो? मैंने कहा सर युवा मुस्लिम सम्मेलन है। बोले कहाँ कर रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। मैंने कहा नहीं, तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में। बोले अभी दिखते तुम ही लोग हो, 2-4 लोग बीजेपी में हैं, इस तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में इतने मुस्लिम कहाँ से आ जाएंगे? और उसमें तुमने अटल जी को भी बुला लिया, उमा जी को, आडवाणी जी को भी बुला लिया। अभी लोकसभा भंग होने वाली है और लोकसभा भंग होने वाली है और उसके बाद उसी दिन का ये कार्यक्रम होगा, कोई नहीं जाएगा, तुम खुद करो। प्रमोद जी प्रेम भी बहुत करते थे लेकिन मानते भी बहुत थे और कभी कभी बात अस्पष्ट कहते थे। कहाँ से लाओगे? मैंने कहा लोग आएंगे। बोले एजेंडा क्या है? मैंने कहा कि गौवध पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित करेंगे। तो उन्होंने कहा कि बताओ, मुस्लिम युवा मुस्लिम सम्मेलन में ये करोगे, कहाँ से लोग आएंगे? फिर मैंने उमा जी को बताया। उमा जी ने कहा, उन्होंने कहा नहीं अटल जी आडवाणी जी कोई नहीं आएंगे, तुम उमा जी करो। तो मैंने उमा जी से कहा, उमा जी ने कहा चिंता मत कर। फिर उन्होंने कहा शाहनवाज ये बता सही में आ जाएंगे ना लोग? मैंने कहा दीदी आ जाएंगे, भरोसा कीजिए। अभी तक हम लोग सिर्फ शो बॉय की तरह दिखते हैं। हम आम लोगों के बीच में पहला कार्यक्रम, यानी मैं युवा मोर्चा में था, मैं कोई अल्पसंख्यक मोर्चा में नहीं काम कर रहा था। और हम पूरे देश से लोगों को बुलाए। उन्होंने कहा कुछ खाने का इंतजाम कर लेना, 1-2 हज़ार का, लोग तो उतने आएंगे नहीं। ऐसा हुआ कि उस सम्मेलन में रोड तक लोग आ गए, यानी बड़ी तादाद में लोग आए। गाड़ी में पैदल कुशाभाऊ ठाकरे जी, बड़े बड़े संघ के अधिकारी, सब लोग उसमें मौजूद थे। और उसी दिन हमने गौवध पे प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित किया। और उसी दिन ये देखिए सौभाग्य मेरा, उसी दिन जो कार्यक्रम हमारे पार्टी के नेताओं ने देखा तो मेरे से उमा जी ने कहा कि अटल जी ने उनके सामने मैं बोला। तो उसका मैंने, क्योंकि गिरिराज जी को याद होगा कि हमने शहीद अशफाकुल्ला खान नगर बनाया था उसको, और एक द्वार का नाम मैंने शाहनवाज द्वार किया। वो मैंने जनरल शाहनवाज के नाम से किया था, जो आईएनए में थे, सहगल, ढिल्लन और शाहनवाज। अटल जी ने मुझे टोका कि भाई अपने नाम से द्वार बना दे। मैंने कहा नहीं सर, ये जनरल शाहनवाज के नाम से।
वो लिखने वाले ने जनरल नहीं लिखा। और फिर जब मैं बोला तो अटल जी ने उमा जी से कहा कि तो अच्छा बोलता है, इसको लोकसभा लड़ाओ। और मैं जब बीजेपी ऑफिस पहुंचा कार्यक्रम के बाद तो पार्टी के नेताओं ने पीठ ठोकी और उसी दिन कहा कि कहाँ से लड़ोगे, तो मैं मजाक समझ रहा था। फिर मैं किशनगंज लड़ा, जीता और भारत सरकार में आया। मैं आपको ये घटना इसलिए बताया कि जो सितंबर का 5 जन है उसने फ्रंट पेज के लेकर 4 पेज की स्टोरी की थी, 4 पेज की। और उस सम्मेलन में सबने दिल से हाथ उठाया। और वो मेरा मानना है, मैं सुपौल का हूँ, गिरिराज जी जानते हैं, सुपौल में एक भी भैंस के मीट की भी दुकान नहीं है। जो व्यक्ति कह सकता है प्रामाणिकता से कहने का या बोलने का, कृपात्री जी पर बोलने का, वही उसी को अधिकार है जो इन चीजों से दूर रहा है। और मेरा मानना है कि जब इस देश में हर चीज एक है, बोली हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, इसलिए अगर आप हज में भी जाते हैं तो आपके टेंट पर भारत का झंडा लगा होता है, बगल में पाकिस्तान का झंडा लगा होता है, और उसका झंडा हमसे कम होता है क्योंकि हमारी जो आबादी के हिसाब से हमारी जो हज यात्रियों की संख्या है वो ज़्यादा है, तो हमारे टेंट पे वो लगा होता है और लिखा होता है अल हिंदी कैंप। अब हिंदी कैंप है, और अगर गिरिराज जी के मित्र कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ओवैसी साहब वहाँ पहुँच जाए और कहें कि साहब हिंदी क्यों लिखा, वहाँ आप जाएंगे तो लोग पूछेंगे आप हिंदी, नहीं हम कहने नहीं, हम उर्दू। ये तो नहीं कह सकते, हिंद का मतलब हिंदी। तो ये कोई जो शब्द है इससे बाहर जाकर इतराज नहीं। लेकिन यहाँ पर आज क्योंकि कृपात्री जी महाराज पर मैं पहले भी कई कार्यक्रम में शामिल हुआ और उन पर डाक टिकट लागू हो, डाक टिकट जारी हो, इसमें मैंने भी गिलहरी की तरह छोटा छोटा प्रयास बाबा के साथ किया है। डाक टिकट कैसे वहाँ पर पूर्ण विमोचन करे, इसके लिए भी मैंने कई लोगों से जाकर, रोहित जी बाबा ने हमसे कहा, हमारा जीवंत संबंध है, हम उनसे बात करके आए। मैं मानता हूँ कि इस देश में आज का जो दिन है कि आज गौ भक्त आए थे संसद, गुलजारी लाल नंदा जी उस वक्त गृह मंत्री, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने वादा किया था चुनाव से पहले कि हम जो कत्ल खाना गौवध के लिए बना हुआ है, क्योंकि अंग्रेज तो बिना उसके रह नहीं सकते थे, तो उसको हम बंद करेंगे। जब उन्होंने बंद नहीं किया, वादे को तोड़ा, तो यहाँ पर साधुओं का प्रदर्शन हो। आज कितने प्रदर्शन होते, लेकिन जिस निर्दयता से, यानी भारत देश में साधुओं पर गोली चले और सैकड़ों साधु वहां शहीद हो जाए, तो कितना शराप लगा होगा कांग्रेस पार्टी। कई बार लोग सोचते हैं कि कांग्रेस का ये हाल क्यों, क्योंकि आपने साधु संत का क्या कोई कसूर नहीं था, वो आए थे अपनी मांग को लेकर, और मांग को लेकर प्रदर्शन होते हैं, कई जगह हिंसक होते हैं। हम लोग भी कई जगह प्रदर्शन में जाते हैं तो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए मैं जानता हूं कि वो वचन को पूरा करना चाहिए था, वो वचन पूरा नहीं किया गया और उनकी शहादत हुई। लेकिन सही कहा रोहित जी ने कि कृपात्री जी महाराज के ऊपर डाक टिकट जारी करना, उन पर चर्चा करना भी लगता था जैसे कोई बैन हो। कुछ वो लेनिनवादी मार्क्सवादी की जो किताबें होती है ना, कुछ बैन होती, उस तरह कृपात्री जी के महाराज के नाम को कांग्रेस पार्टी ने बहुत साल तक बैन करके रखा। उन पर डाक टिकट नहीं होगा, उन पर कुछ नहीं होगा। छोटे छोटे कांग्रेसी नेता बड़ा बड़ा अपना फोटो लगा लेंगे, अपने नाम पर रोड का नाम रख लेंगे। लेकिन कृपात्री जी महाराज पर हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने डाक टिकट जारी करने का आदेश दिया, डाक टिकट जारी हुआ, उनके सम्मान। और आज का जो दिन है ये प्रण लेने का दिन है, क्योंकि भाई गिरिराज सिंह जी हैं, मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का तर्जुमान हूँ, प्रवक्ता हूँ, तो आप जानते हैं कि मैं थोड़ा बोल ही सकता हूँ, लेकिन मैं लंबा, प्रवक्ता का काम होता है, गिरिराज जी वक्ता है, वक्ता लंबा बोले, प्रवक्ता वक्ता की बात से निकालकर 2 लाइन में बोलेगा, 2 शब्द। तो आज के दिन मैं इतना कह सकता हूं कि आज का दिन सिर्फ रोहित जी और अभिषेक ब्रह्मचारी जी को बहुत
साधुवाद देता हूं कि आपने आज के दिन को याद रखा। हम लोगों के लिए प्रेरणा है, हमको भी याद रखना चाहिए। आपने याद रखा कि आज का जो शहादत दिवस है, जो आज जहां आज इतने लोग शहीद कर दिए गए, उनके लिए आज का दिन याद रखने का, अपनी पीढ़ी को याद दिलाने का दिन कि किस तरह भोले भाले साधुओं पर इस तरह उनका नरसंहार हुआ था। तो आज के दिन प्रण लेने का दिन है कि इस दिन को याद रखेंगे, याद रखवाएंगे। और आज के दिन ये भी प्रण लेने का दिन है कि साधु जो आए थे वो किस लिए आए थे? वो आए थे पूर्ण गौवध पे प्रतिबंध लगना चाहिए। भारत सरकार के मंत्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट के महत्वपूर्ण सदस्य, जिनके पास बड़े बड़े विभाग हैं, बड़े मंत्री यहाँ पर बैठे, तो मैं भी एक गौभक्त होने के नाते, ये नहीं बीजेपी के प्रवक्ता के नाते नहीं, आज कार्यक्रम में आते ही हमने राजनीतिक जूते बाहर उतार दिए। यहाँ पर आते ही हम गौभक्त होकर अंदर आए, तो इस नाते हम मांग करेंगे कि लाइए ना, आपने तो ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया, कितना हाय तौबा हुआ था। आप सीए लेकर आए, कितना हाय तौबा हुआ। आज कितने बड़े बड़े रैली हुई शाहीन बाग, कितने दिन तक खाना पीना मुफ्त में दावत चलती रही वहां पर। कई बार तो लगता है कि जहां पर व्यवस्था अच्छी होती है ना, वहां तो थोड़ा समय ज्यादा लग जाता। बहुत कुछ हुआ, आपने किया, आप जो भी करेंगे, थोड़ा हंगामा तो होगा ही, लेकिन एक बार अब वक्त आ गया है, सच्ची श्रद्धांजलि कृपात्री जी महाराज को ये होगी कि गौवध पर पूर्ण प्रतिबंध का कानून बन जाए, और ये कानून सबके हित में। मैं गिरिराज जी मित्र हैं, गिरिराज जी और हम एक थाली में खाते हैं। जब हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल बने कि गिरिराज और शाहनवाज एक थाली में खा रहे हो, पूरे देश के लोग एक थाली में आपस में खा सके, ये संदेश जाने की जरूरत है। क्योंकि हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हम सब एक हैं। कुछ लोग सनातन समाज धर्म को फॉलो करते हैं, कुछ आर्यसमाजी हैं, कुछ निरंकारी हैं, कुछ राधा स्वामी को मानते हैं, कुछ जैन हैं, कुछ अलग अलग पंथ में लोग चलते हैं, लेकिन हम एक हैं। और हम एक हैं, उसको जोड़ने का सबसे बड़ा होगा कि हमारे कपड़े, देखिए मैंने भी कुर्ता पजामा जैकेट पहना है, गिरिराज जी ने भी पहना। हम लोग साथ जाएंगे। हम लोग अभी भागलपुर में चुनाव में लड़ने जा रहे थे, तो मैं कुछ एरिया में मैं नया था, तो मेरे साथ एक संजय सिंह टाइगर, तो दो सफारी नई थी, एक पर मैं बैठा था, एक में वो मेरी व्यवस्था देख रहे थे। तो संतोष रंजन जी और संजय टाइगर जी उस गाड़ी में होते थे, और वो गाड़ी दोनों एक तरह की थी, माला फूल दोनों पे रखे हुए थे। तो जब मैं जा रहा हूँ तो लोग मुस्लिम मोहल्ले में गए, तो दो लोग मुझे सलाम न करने की जगह संजय टाइगर को सलाम अलैकुम कह रहे। तो मैंने कहा ये क्या मामला है? उनकी दाढ़ी एकदम खत बनी हुई है ऐसी, हाँ, वो लोग समझ रहे हैं कि यही शाहनवाज हुसैन है। तो हमारी बोली, भाषा, सब कुछ एक है। और यही मैं बराबर कहता हूँ कि मुस्लिम समाज को पहल करनी चाहिए। लेकिन आज मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि जब मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ, तो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते कोई गौवध की हिम्मत नहीं कर सकता। और देखिए यूपी में और ये खुद लोगों ने पहल की, ठीक है, दारुल उलूम देवबंद ने और जमायतुल उलमा हिंद ने लेट से अनाउंस किया, पहले कर दी, बहुत देर कर दी हजूर आते आते। थोड़ा पहले अनाउंस करते तो और संदेश जाता। ये संदेश जाना चाहिए कि गौवध पे पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, हमारा खान पान भी एक होना चाहिए, हम भारतीय हैं। और आज भी भारत के संविधान ने तो बराबर का अधिकार सबको दिया, और माइनॉरिटीज के जो लोग हैं उनको तो कुछ ज्यादा ही दिया है। आर्टिकल 30 में, यानी गिरिराज जी को जो अधिकार भारत सरकार के भारत के नागरिक के नाते है, उससे ज्यादा अधिकार आर्टिकल 30 हमें दे देता है। यानी स्पेशल आर्टिकल 30, आप कॉलेज खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, माइनॉरिटी, ऐसे तो जैन समाज के लोग भी, सिख समाज के लोग भी उसका लाभ लेते हैं। इसलिए मैं बराबर कहता हूँ, कई बार लोग कहते हैं कि भारत के बारे में परसेप्शन हो जाता है कि भारत में बड़ा जुल्म हो रहा है। कोई जुल्म नहीं हो रहा है। आज भी मैं कहता हूँ, भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं मिल सकता। ये हमारा देश। आज भी जाइए, किसी को बहुत एतराज है, यमन तो 100% मुसलमान रहते हैं,
किसी भारतीय को कहिए यमन जाओगे, किसी को कहिए सीरिया जाओगे, सीरिया में 10 एकड़ का पार्क, फार्म हाउस, स्विमिंग पूल, वहाँ पर खजूर के पेड़ आपको दे दे तो क्या वो कहेगा नहीं मैं अपनी झोपड़ी में सुरक्षित, क्योंकि हमें वो सारा अधिकार है। लेकिन कुछ लोग भारत में जानबूझकर भ्रम पैदा करते हैं। ये देश आगे तब बढ़ेगा जब हम सब एक होकर और एकजुट हो। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी, कहीं ऐसा नहीं होता। मेजॉरिटी कम्युनिटी में आप देखें, भारत दुनिया का वाहिद देश है जिसके अंदर 100 करोड़ से ऊपर हिंदू आबादी एक देश में रहती है। 100 करोड़ से ऊपर, यानी कहीं क्रिश्चियन 100 करोड़ नहीं, 50 करोड़ भी नहीं होंगे, कहीं मुस्लिम भी एक देश में 50 करोड़ नहीं होंगे। इतना बड़ा देश, लेकिन ये देश अपने आप को सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट कहता है, क्योंकि यहाँ का बहुसंख्यक वसुदेव कुटुंबकम में यकीन रखता है। ऑल मैनकाइंड इज आवर फैमिली, ये सूत्र है। अगर ये देश का बंटवारा हुआ, अगर यहाँ के लोग सांप्रदायिक होते या धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ, लेकिन अगर बहुत सांप्रदायिक होते तो यहाँ उतने लोग रहते जितने मलेरकोटला पंजाब में रह रहे। लेकिन इस देश ने सबको हृदय से लगाया, और इसलिए मैं कहता हूँ कि इकबाल ने कहा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदू से था। एक बार प्रोफेट मोहम्मद से भी पूछा गया कि आपको हिंदुस्तान के बारे में क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा ठंडी हवा का एहसास होता है। तो उसमें इकबाल ने कहा मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही। तो ये हमारा देश है, और इसमें मुस्लिम समाज के लोगों को पहल करनी चाहिए कि गौवध पे पूर्ण प्रतिबंध, उनको इसकी रक्षा करनी चाहिए। वो पुलिस रक्षा नहीं करेगी, समाज को रक्षा करना चाहिए कि गौवध पे पूर्ण प्रतिबंध लगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि कृपात्री जी महाराज को होगी, यही सच्ची श्रद्धांजलि उन जिन लोगों का नरसंहार हुआ था, जो शहादत हुई थी, उनको होगी, जो 7 तारीख को आज हम कर रहे हैं कि इस पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। जय